आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं रेलवेज एज अ थीम पर। और ये डिस्कशन में हम मेनली कॉन्सेंट्रेट करेंगे 4 बिजनेसेस या स्टॉक्स पे एज केस स्टडीज: आईआरसीटीसी, आईआरएफसी, आरवीएनएल और रेलटेल। और हाँ दोस्तों, ये डिस्कशन में भी मैं पॉइंट्स का ही फ्रेमवर्क यूज करने वाला हूं जो मैंने पहले डिफेंस और ईएमएस के वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किया है। ये फ्रेमवर्क के बेसिस पे ये 4 अलग अलग रेलवेज के बिजनेस को हम स्कोर करेंगे हमारी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग पे। बट सिंस ये अलग अलग बिजनेसेस है, भले ही रेलवे के थीम से जुड़े हुए हो, तो ये एग्जैक्टली लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन नहीं होगा। एट द सेम टाइम ये स्कोरिंग की सिस्टम काफी सब्जेक्टिव होगी मेरे लिमिटेड एक्सपीरियंस पे। ऑब्वियसली फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारे एनालिसिस का एक स्टार्टिंग पॉइंट है एंड नॉट अ रिकमेंडेशन इन एनी फॉर्म। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ये वीडियो या एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो चलिए, जब तक मैं ये डिस्कशन स्टार्ट करता हूं, आप ये वाला लाइक बटन दबा दीजिए। सबसे पहले दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन विद द एग्जांपल ऑफ आईआरसीटीसी। इन सम सेंस ये वाला स्टॉक तो एक रेलवेज की थीम को लेके प्रॉक्सी है ही, बट एट द सेम टाइम इट इज अ वेरी गुड प्रॉक्सी टू कंज्यूमर और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग इन इंडिया, अल्टीमेटली क्योंकि ये मासेस के ट्रैवल को रिप्रेजेंट करता है। जहां तक दोस्तों आईआरसीटीसी की बात है, तो इंटरनेट टिकटिंग की स्पेस में इनकी मोनोपली है। नो डाउट हम यहाँ पे आर्ग्यू कर सकते हैं कि ये गवर्नमेंट की दी हुई है या रेगुलेटेड मोनोपली है, तो ये उतनी स्ट्रांग नहीं मानी जाएगी, बट नॉनदलेस इट इज स्टिल अ मोनोपली। तो जैसे जैसे इंडिया में रेल का नेटवर्क फैलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन आएंगी, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, सो ट्रैवल इज गोइंग टू बी वन ऑफ द एवेन्यूज। और ट्रेन इंडिया में अभी भी बहुत बड़ा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है। किस किस को ट्रेन से ट्रैवल करना पसंद है, नीचे मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। और लास्ट आपने कौन सा लोकेशन विजिट किया। यहाँ पे दोस्तों अगर हम आईआरसीटीसी का रेवेन्यू ब्रेकअप देखें, तो अभी भी मेजॉरिटी इनके रेवेन्यूज इंटरनेट टिकटिंग के वर्टिकल से आते हैं। बट यहाँ पे और भी दूसरे वर्टिकल से, जैसे कि केटरिंग, रेल नीर, स्टेट तीर्थ, और खास करके यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा केटरिंग के बिजनेस वर्टिकल को, जिसके थ्रू 13% रेवेन्यूज आते हैं। ये एक हाई ग्रोइंग वर्टिकल है और पिछले क्वार्टर यानी कि Q4 FY24 में ये सेगमेंट में 34% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी गई है। मतलब ये क्वार्टर को कंपेयर करूं मैं पिछले ईयर के सेम क्वार्टर से, तो ये ग्रोथ 34% की थी। एट द सेम टाइम ये पूरी कंपनी को अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये एक एसेट लेड बिजनेस है, और अगर यहाँ पे कंडीशंस फेवरेबल होते हैं तो ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ब्यूटीफुली किक इन कर सकता है। एट द सेम टाइम ऐसे प्लेटफॉर्म बिजनेसेस को स्केल करने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। एक्सटर्नली बहुत अच्छी ये पार्टनरशिप्स कर सकते हैं। अब वो फूड के लिए हो सकता है, कोई और सर्विसेज के लिए हो सकता है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे मैं आपके साथ एक और डेटा पॉइंटर शेयर करना चाहूँगा। अगर आप ध्यान से देखो, इनकी एवरेज डेली टिकट सोल्ड ये 2019 के लेवल से थोड़ी सी ज़्यादा ही बढ़ी है। 2019 में एवरेज डेली टिकट सोल्ड समवेयर इन द रेंज ऑफ 10.5-11 लाख के अराउंड थे, और रिसेंटली ये नंबर 11.8 के अराउंड है। तो अभी भी ये बहुत सिग्निफिकेंटली जंप नहीं हुआ है अपने प्री कोविड लेवल से। बट हाँ फ्रेंड्स, ये वाले बिजनेस में मैं 3 रिस्क भी हाईलाइट करना चाहूँगा, जिसमें सबसे ऊपर आता है पॉलिसी रिस्क। सिंस ये रेगुलेटेड मोनोपली है, यानी कि ये गवर्नमेंट की दी हुई मोनोपली है, तो गवर्नमेंट के कोई भी आउटलुक या पॉलिसी में चेंज इन्हें इंपैक्ट कर सकते हैं। 2021 में एक रेवेन्यू शेयर का मैंडेट आया था जो इन्होंने रोल बैक किया, जहां पे इसके चलते एक एक्सट्रीम रिएक्शन भी देखा गया था ये स्टॉक में। उसके बाद यहाँ पे एक टॉपिंग भी हुई जो आगे हम टेक्निकल एनालिसिस में भी डिस्कस करेंगे, बट ये पॉलिसी रिस्क हमारी एज इन्वेस्टर्स पता होनी चाहिए। दूसरा रिस्क पॉसिबली हो सकता है कंपटीशन का। वाइल ये उतना अभी इमिनेंट या डायरेक्ट ना हो, बट आगे चलते किसको पता कि यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन आ जाए या और प्लेयर्स को गवर्नमेंट एंट्री दे दे। एट द सेम टाइम अगर लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है तो बहुत स्विफ्टली वो एयर ट्रैवल पे भी माइग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एयर ट्रैवल भी तो एक कंपटीशन का जरिया या सोर्स ही है रेलवेज का। और तीसरा रिस्क मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, वो है वैल्यूएशंस का। करंटली ये 70 टाइम्स प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स पे ट्रेड हो रहा है, और ये मुझे पर्सनली थोड़ा सा हायर साइड पे या प्रीमियम मल्टीपल्स पे लगता है। और इसीलिए यहाँ पे ये डिस्कशन में हम टेक्निकल एनालिसिस का भी सहारा लेंगे और प्राइस एक्शन के बिहेवियर को स्टडी करेंगे। अब आपके सामने इसके प्राइस एक्शन के मैं वीकली चार्ट्स रखूंगा एज ऑन 23 जून 2024। सो डिपेंडिंग आप ये एनालिसिस एग्जैक्टली कब देखते हो, ये प्राइस एक्शन में थोड़ा सा चेंजेस आ सकता है। सो प्लीज बी माइंडफुल ऑफ दैट एज वेल। बट फॉर नाउ लेट्स लुक एट द प्राइस एक्शन ऑफ आईआरसीटीसी। 2021 में अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे एक टॉपिंग देखी गई थी वॉल्यूम्स के साथ। उसके बाद ये स्टॉक एक लंबे 2-2.5 साल की कंसोलिडेशन से गुजरा है। रिसेंटली 2023 के एंड में ये स्टॉक स्टेज 2 में एंटर होता हुआ नजर आया, जो हमें पता लगता है ये कप एंड हैंडल वाले ब्रेकआउट को देखकर। उसके बाद एक यहाँ पे एक कंटिन्यूएशन का पैटर्न देखा गया विथ माइल्ड पुल बैक इन 2024। करंटली ये फिर से एक कंसोलिडेशन के फेज में है और एक नया बेस बना रही है। जहां तक इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट की बात है,
मेनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टॉप लॉस, तो यहाँ पे 960 का पिवट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनी वीकली क्लोजिंग बिलो दिस पिवट पॉइंट मे इंडिकेट अ शॉर्ट टर्म रिवर्सल। इंटरेस्टिंगली अगर आप इनके प्राइस एक्शन में वॉल्यूम भी ऑब्जर्व करो तो रिसेंटली वॉल्यूम्स में भी एक अपटिक देखा गया है, तो ये स्टेज 2 के थीसिस को और मजबूत ही करता है। और ये पूरे IRCTC के डिस्कशन को मुझे पॉइंट्स का फ्रेमवर्क यूज करके समराइज करना हो तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के चलते मैं ये बिजनेस को 9 पॉइंट्स दूंगा। वैल्यूएशन सिंस मुझे थोड़े से हायर साइड पे लगे और इसीलिए मैं यहाँ पे इसे 5 स्कोर करूंगा। जहां तक टेक्निकल्स की बात है तो रिसेंट स्टेज 2 के ब्रेकआउट को ध्यान में रखते हुए और पूरे ओवरऑल प्राइस एक्शन बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे इसे दूंगा 9 पॉइंट। अब अगला बिजनेस जिस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है IRFC या इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन का। ये एक दोस्तों रेलवेज के लिए NBFC या नॉन बैंकिंग फाइनेंस की कंपनी है और इन अ वे जैसे जैसे गवर्नमेंट अपने बजट्स में रेलवेज का कैपिटल एक्सपेंडिचर बनाएगी तो ये पूरी कैपिटल एक्सपेंडिचर या प्रोजेक्ट्स एक्सपांशन की थीम पे ये बिजनेस एक प्रॉक्सी का काम कर सकता है। इनफैक्ट फ्रेंड्स, मैंने IRFC पे 2 साल पहले एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया था जब ये अराउंड 24-25 रुपीस के ट्रेड हो रहा था और पिछले 2 सालों में ये स्टॉक ने इन्वेस्टर्स के लिए मल्टी बैगर रिटर्न्स जनरेट किए हैं। यहाँ पे इनके बिजनेस मॉडल में एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, सिंस इनके मेन कस्टमर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है तो यहाँ पे डिफॉल्ट का रिस्क बहुत ही कम है या नेग्लिजिबल है, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी फाइनेंशियल बिजनेस में या NBFC के बिजनेस में सबसे बड़ा रिस्क होता है NPA या खराब लोन या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का, तो ये रिस्क यहाँ पे नेग्लिजिबल हो जाता है। एट द सेम टाइम अगर आप इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन स्टडी करो तो कंपनी ने खुद कहा कि गोइंग फॉरवर्ड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू टाइंग अप विद कंपनीज जो रेलवेज के साथ इनडायरेक्टली काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, दे मे वर्क विद कंपनीज दैट आर वर्किंग विद रेलवेज ऑन मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स, DFCs या डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स एक्सेट्रा। तो ये आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये बिजनेस को ग्रोथ की ऑप्शनलिटी दे। अब एग्जैक्टली यहाँ पे विजिबिलिटी कैसे आती है ये तो टाइम के साथ ही हमें पता लगेगा, बट एटलीस्ट ये पॉइंटर हमारी एज इन्वेस्टर ध्यान में होना चाहिए। जहाँ तक फ्रेंड्स यहाँ पे एंटीथेसिस या रिस्क के पॉइंटर्स की बात है या वो पॉइंटर्स जो मुझे पर्सनली उतने अच्छे नहीं लगते, उसमें सबसे ऊपर आता है इसके स्टार्टिंग वैल्यूएशंस। करंटली ये बिजनेस 4.5 टाइम्स प्राइस टू बुक रेशियो पे ट्रेड हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो इसकी ₹1 की बुक वैल्यू है और उसके लिए मार्केट जो प्रीमियम चार्ज कर रहा है वो 4-4.5 रुपए से भी ज्यादा है। हिस्टोरिकली इसका ये वैल्यूएशन मल्टीपल लेस देन 1 टाइम्स रहा है। एट द सेम टाइम अगर पिछले कुछ क्वार्टर्स में यहाँ पे इनकी आप सेल्स की ग्रोथ देखो तो ये ग्रोथ मोमेंटम यहाँ पे स्लो हो रहा है। अब हो सकता है कि ये शॉर्ट टर्म पासिंग फिनोमिनन हो या वाकई में एक लंबे टाइम के लिए यहाँ पे ग्रोथ मॉडरेट हो चुकी हो। इस पे एग्जैक्टली कमेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट ये सेल्स में ग्रोथ का स्लो डाउन हमारी एज इन्वेस्टर ध्यान में होना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट यहाँ पे अगर आप इनके नेट इंटरेस्ट के मार्जिन भी देखो पिछले 1-2 साल में तो ये थोड़े से मॉडरेट ही हुए हैं। एट द सेम टाइम इनके रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी थोड़े से कम हुए हैं पिछले 1-2 सालों में। एंड फ्रेंड्स, ROE और ROA बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं किसी भी NBFC को इवैल्यूएट करने में, और इसीलिए अब डिस्कशन करते हैं यहाँ पे इसके टेक्निकल्स का या प्राइस एक्शन के चार्ट का। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करो तो लिस्टिंग के बाद ये स्टॉक एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन के फेज से गुजरा है। 2022 के एंड में यहाँ पे स्टेज 2 का ब्रेकआउट देखा गया, फॉलोड बाय पुल बैक एंड सब्सिक्वेंट कप एंड हैंडल पैटर्न। उसके बाद वीकली चार्ट्स पे हमें दिखाई देता है कि ये स्टॉक ने 2 और बेसिस भी बनाए हैं। तो ये हमारी एसेस करना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमें इससे ये पता लगता है कि अपनी ये स्टेज 2 की जर्नी में कितना अर्ली या लेट है। IRCTC की कंपैरिजन में ये उतना अर्ली स्टेज 2 ब्रेकआउट नहीं है और बहुत हाई चांसेस है कि ये पीक स्टेज 2 हो। जहाँ तक दोस्तों मेरे पर्सनल पर्सपेक्टिव की बात है तो मेरे लिमिटेड एक्सपीरियंस पे दिस इज मोर ऑफ अ मोमेंटम प्ले। प्राइस एक्शन या चार्ट्स पे पिछले 1-2 हफ्ते का लो विच इज अराउंड द लेवल्स ऑफ 170 ये एक इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट का काम करेगा, स्पेशली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टॉप लॉस। और ये सारे डिस्कशन के पॉइंटर्स को ध्यान में रखते हुए फंडामेंटली IRFC को मैं रेट करूंगा 7 वैल्यूएशंस पे, सिंस इसका प्राइस टू बुक मल्टीपल बहुत ही हायर साइड पे है और इसीलिए मैं यहाँ पे इसे स्कोर करूंगा 4। अगर वैल्यूएशन के मल्टीपल्स बहुत हाई हो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी लिमिटेड हो जाती है और प्राइस एक्शन पे मोमेंटम प्ले के चलते मैं इसे स्कोर करूंगा 7। अभी तक ये वीडियो में दोस्तों हमने 2 स्टॉक्स पे चर्चा की है, बट मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे डीप डाइव के वीडियोस भी देखो, स्पेशली अगर आप इन्वेस्टिंग को लंबे टाइम के लिए परस्यू करना चाहते हो। हर महीने मैं एक बिजनेस या स्टॉक सिलेक्ट करता हूं अपनी वॉच लिस्ट में से और उस पर एक डिटेल्ड डीप डाइव का वीडियो शेयर करता हूं मेरे कम्युनिटी के मेंबर्स के साथ। ये वीडियोस के जरिए मैं अपना एक्सपीरियंस, प्रोसेसेस और फ्रेमवर्क्स डिस्कस करता हूं। ये डीप डाइव में मैंने अलग अलग मेगा थीम्स कवर की है, जैसे कि रेलवेज, कंजम्पशन, डेटा सेंटर,
इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा। ऐसे 26 डीप डाइव वीडियोस अवेलेबल है। ये वीडियोस आपके लिए ओपन हो जाएंगे एज सुन एज यू ज्वाइन माई डीप डाइव मेंबर्स कम्युनिटी। ये कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे चैनल पे जाके ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब रेलवेज के डिस्कशन में दोस्तों वापस आते हैं और बात करते हैं रेलटेल के स्टॉक या बिजनेस की। ये एक दोस्तों आईसीटी का सर्विस प्रोवाइडर है रेलवेज के लिए, मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की सर्विसेज प्रदान करना। ये कंपनी दोस्तों रेलवेज के लिए कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई अलग अलग सर्विसेज और प्रोडक्ट्स ऑफर करती है, जैसे कि ई ऑफिस प्रोवाइड करना, रेलवेज के लिए टेली प्रेजेंस की सर्विसेज, माइक्रो डेटा सेंटर्स एस्टैब्लिश करना, सिक्योरिटी सिस्टम्स, रेलवे सिग्नलिंग के सिस्टम्स एक्सेट्रा। सो ऐसे अलग अलग इनकी ऑफरिंग्स है। करंटली ये बिजनेस एक हाई ग्रोथ के फेज से गुजर रहा है, विच इज क्लियरली एविडेंट फ्रॉम सीइंग एनुअल ग्रोथ रेट्स। 20 से 30% की रेंज में है ये कंपनी दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 4000 करोड़ के नए ऑर्डर्स टारगेट कर रही है और करंटली इनकी सेल्स लगभग 2500 करोड़ के अराउंड है। मैनेजमेंट ने दोस्तों जो यहाँ पे ग्रोथ की गाइडेंस दी है वो भी एक हाई ग्रोथ का नंबर है, विच इज दैट ऑफ 30%। ये कंपनी 100 लोकेशंस टारगेट कर रही है फॉर इट्स एज डेटा सेंटर्स, मतलब छोटे छोटे डेटा सेंटर्स लोकेटेड अक्रॉस द नेटवर्क। एट द सेम टाइम यहाँ पे मैं आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंटर शेयर करना चाहूंगा। इनके बिजनेस में एक टेल विंड या एक ऑप्शनलिटी भी है डेटा सेंटर से जुड़े हुए बिजनेस की। हालांकि अगर मैं वैल्यूएशंस की बात करूं तो करंटली रेलटेल 55 to 60 टाइम्स प्राइस अर्निंग रेशियो पे ट्रेड हो रहा है, विच पर्सनली टू मी सीम्स ऑन दी हायर साइड, और ये एक एंटीथेसिस का पॉइंटर भी हो जाता है। एट द सेम टाइम सिंस ये रेलवे से जुड़ा हुआ बिजनेस है तो कोई भी पॉलिसी में चेंज इसे इंपैक्ट कर सकता है फ्रेंड्स। बट यहाँ पे मैं एक काउंटर व्यू आपके साथ शेयर करूंगा। इसके वैल्यूएशंस में आइसोलेशन में इवैल्यूएट नहीं करूंगा। चलो फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अज्यूम करते हैं कि मैनेजमेंट ने जो ग्रोथ की गाइडेंस दी है 30% की वो पूरी होती है और अर्निंग्स भी 30% से ग्रो होते हैं, अज्यूमिंग कि मार्जिन भी सेम रहते हैं। तो अगर फ्रेंड्स ईपीएस भी 30% से ग्रो हुआ एंड करंटली बीइंग एट 55-60 टाइम्स प्राइस अर्निंग मल्टीपल, तो पेग रेशियो लगभग अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 2 टाइम्स निकल के आता है। तो वाइल ये बहुत ही लो नहीं है बट ये उतना एग्जॉर्बिडेंटली हाई भी नहीं है। बट ये पूरा डिस्कशन हो रहा है अंडर द अजम्पशन कि 30% की ग्रोथ ईपीएस में भी आती है। जहां तक इसके प्राइस एक्शन की बात है तो ये स्टॉक ने एक लिस्टिंग के बाद लंबा बेस बनाया और 2023 में स्टेज 2 का ब्रेकआउट दिया। करंटली ये स्टॉक फर्मली स्टेज 2 में है और ब्रेकआउट के बाद अपना पहला बेस बना रहा है। 415 एक इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट हो जाता है प्राइस एक्शन के चार्ट्स पे, स्पेशली अगर आप बात करो स्टॉप लॉस के पर्सपेक्टिव से। ये पिवट पॉइंट अगर करंट मार्केट प्राइस से कंपेयर करूं विच इज 476, यहां से लगभग 12-13% दूर है, तो ये क्वेश्चन उतना फील नहीं होता। तो ये थोड़ा सा डीप है दोस्तों, और इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पे टेक्निकल्स या प्राइस एक्शन पे मैं इसे 7 स्कोर करूंगा। फंडामेंटली आईसीटी या कम्युनिकेशन एक प्रॉमिसिंग एरिया है। एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ गाइडेंस, मैं यहाँ पे इसे 9 का स्कोर दूंगा। वैल्यूएशन पे मैं इसे 6 स्कोर करूंगा। अगला बिजनेस जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है आरवीएनएल या रेल विकास निगम लिमिटेड का। ये दोस्तों रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ बिजनेस है और ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स सर्व करते हैं, जैसे कि नई लाइंस बिछाना, एग्जिस्टिंग रेलवे लाइंस को डबल करना, गेज कन्वर्जन, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवेज एक्सेट्रा। इनका फ्रेंड्स अगर आप ऑर्डर बुक देखो तो ये 60,000 करोड़ का है, जिसमें 9,000 करोड़ के वर्थ अप्रॉक्सीमेटली ऑर्डर वंदे भारत ट्रेन से जुड़े हुए हैं और 7,000 करोड़ के ऑर्डर मेट्रो प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। और मैनेजमेंट ने रीसेंट कॉन कॉल में कहा है कि दे एस्पायर टू मेंटेन द ऑर्डर बुक ग्रेटर देन 75,000 करोड़, अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 टाइम्स ऑफ एनुअल टर्नओवर। हिस्टोरिकली भी अगर आप इनकी ग्रोथ रेट देखो तो ये 15 से 25% की रेंज में रही है। जहां तक दोस्तों आरवीएनएल के डिस्कशन में रिस्क या एंटीथेसिस के पॉइंटर्स की बात है तो यहाँ पे सबसे ऊपर आता है वैल्यूएशन का पॉइंटर। करंटली ये कंपनी 35 टाइम्स ईवी बाई EBITDA मल्टीपल पे ट्रेड हो रही है। अगर आप इसे कंपेयर करो इसके ही हिस्टोरिकल ईवी बाई EBITDA मल्टीपल से तो ये लगभग 7 टाइम्स है। 35 टाइम्स ईवी बाई EBITDA वर्सेस 7 टाइम्स ईवी बाई EBITDA, बहुत ही सिग्निफिकेंट री रेटिंग यहाँ पे देखी गई है। तो दोस्तों ऐसे प्रीमियम मल्टीपल्स को जस्टिफाई करने के लिए ग्रोथ भी उतनी स्ट्रांग आनी चाहिए, वरना उतनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं होती। जस्ट फॉर द पर्सपेक्टिव एक और पॉइंटर अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो यहाँ पे इसकी पिछले 12 महीनों की ग्रोथ देखिए, ये स्लो हुई है टू 7%। तो अगर फ्रेंड्स अगर आने वाले टाइम में ये ग्रोथ रेट स्लो होती है या स्लो ही रहती है तो हो सकता है कि मार्केट इसे पनिश भी करे, और इसीलिए इसके चार्ट्स देखना और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्राइस एक्शन के टर्म्स में भी अगर आप ऑब्जर्व करो तो लेट 2022 में यहाँ पे एक स्टेज 2 का ब्रेकआउट देखा गया है
उसके बाद ये स्टॉक ने मल्टीपल बेसिस बनाए हैं, 2 से 3 बेसिस वीकली चार्ट्स पे यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। वॉल्यूम का भी अगर आप बिहेवियर देखो तो मेनली स्टेज 2 के साथ सिंक में ही है। जहां तक इसके चार्ट्स पे इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट की बात है तो 332 का लेवल ये एक इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंटर हो जाता है। ये लेवल पे यहाँ पे कुछ हफ्तों पहले ब्रेकआउट देखा गया था। फ्रेंड्स, जहां तक इसके स्टेज 2 के बिहेवियर की बात है तो डेफिनेटली ये अर्ली स्टेज 2 का ब्रेकआउट नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे मल्टीपल 2-3 बेसिस ऑलरेडी देखे गए हैं। और इसी के चलते अगर मुझे पूरे आरवीएनएल के डिस्कशन को पॉइंट्स पे समराइज करना हो तो फंडामेंटली मैं इसे स्कोर दूंगा 8 का, वैल्यूएशन में मैं इसे 4 स्कोर करूंगा और टेक्निकल में मैं इसे स्कोर करूंगा 6। वेल फ्रेंड्स, ये वीडियो का पर्पस कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें आंसर करने का नहीं था, बट एक सेंस बिल्ड करना था डायरेक्शनली कि हम ऑब्जेक्टिवली चीजों को कैसे देख सकते हैं। एज यू कैन सी फ्रॉम द स्कोर्स, आईआरसीटीसी और रेलटेल अपने एवरेज स्कोर्स में बाकी दो की कंपैरिजन में हायर है। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है दोस्तों कि ये स्टॉक्स बाकी दो की कंपैरिजन में डेफिनेटली आउट परफॉर्म करेंगे या बेटर रिटर्न्स देंगे। ये सब तो मार्केट्स डिसाइड करेगा, बट जस्ट दैट दीज आर द 2 बिजनेसेस दैट आई विल बी स्टडिंग फर्स्ट। इनफैक्ट आप ये फ्रेमवर्क को एक्सटेंड करके और भी थीम्स को इवैल्यूएट कर सकते हो, जैसे मैंने इवैल्यूएट किया है 10 पीएसयू बैंक्स को ये वाले वीडियो में। तो अगर आप रेलवेज के साथ साथ पीएसयू बैंक्स में भी इंटरेस्टेड हो तो ये वाला वीडियो तो डेफिनेटली चेक करना चाहिए।